देखो कहां से कहां तक कैप्चर करता है, तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं ना, जिस एंगल में लेना चाहो उस एंगल में मोड़ सकता है। और कैमरा भी आता है 360 डिग्री वाला, जो पूरा राउंड घूमता है भाई। तो इसीलिए इस मोशन स्टडी में किसका यूज किया जाता है, कैमरा का। और टाइम स्टडी में टाइम के लिए स्टॉप वॉच का। इधर क्लियर? चौथा पॉइंट आइए भैया, चौथा पॉइंट में आपका क्या दिया हुआ है, देखो, टाइम स्टडी इज रिलेटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। रिलेटेड दिया हुआ है, रिलेटेड टू क्या लिखा है, बोलो ना यार, कोई बोलता ही नहीं है। रिलेटेड, मजा नहीं आ रहा है, दो मजा, कौन बोला मजा नहीं आ रहा है? रिलेटेड टू इंक्रीज द, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स, यस सर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर नहीं है बेटा, लेबर्स है, लेबर्स। समझ में आया क्या? अब इसका की पॉइंट का मतलब समझो। टाइम स्टडी किससे रिलेटेड का मतलब क्या होता है, संबंधित। समझ में आया क्या? ये किससे संबंधित है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। क्या बढ़ेगा, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, जिसको इंग्लिश में और दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। समझ में आ रहा है क्या? लेबर का मतलब क्या हो गया, मजदूर। मजदूर मतलब समझ रहे हो ना, जो फिजिकली मेहनत करता है। तो मजदूर के क्षमता को इंक्रीज करता है कौन, टाइम स्टडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर दो उसके ऊपर में कि भैया इसने इस काम को आपको इतने घंटे में पूरा करना है। जब टाइम आप बोल दोगे ना, बाउंड कर दोगे ना, बोल दोगे कि इतने टाइम में तुम कंप्लीट कर दोगे तो इतना पैसा तुमको दूंगा, तब देखो उसका कैसे बढ़ता है, टाइम पे कंप्लीट करके देगा। नहीं समझे? अब नॉर्मल वैल्यू उसको मजदूरी दोगे और बोलोगे ठीक है यार देख लेना आज शाम तक ऐसा हो जाना चाहिए, होगा क्या काम कंप्लीट? उसको जबरदस्ती बोलो, टाइम फिक्स करो, भाई इतने टाइम अगर काम कर दोगे तो तुमको मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा इसका। तो देखो फिर इसका एफिशिएंसी बढ़ता है कि नहीं। और टाइम बाउंड आ गया कि नहीं, टाइम आ गया ना बीच में, इसीलिए। तो टाइम क्या करता है, लेबर के एफिशिएंसी क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ में आया क्या? मोशन में आइए, मोशन में आपका क्या पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या बताया मोशन में, मोशन में आपका बोला है चौथा पॉइंट में, द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी इज टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर्स। इसमें क्या करता है, मिनिमाइज, मिनिमाइज, कोई नहीं बोलने वाला है, मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर्स, मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर, ऑफ लेबर है कि लेबर्स है, सही से बोला करो। ये क्या करता है, ये जो आपका मोशन गति है, मोशन स्टडी में जो है, ये क्या करता है, मिनिमाइज कर रहा है। मिनिमाइज मतलब कम से कम, मिनिमाइज का मतलब कम करना होता है, और मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। यहां कम से कम करना, मिनिमाइज का मतलब कम से कम करना। समझ में आया क्या? मूवमेंट का मतलब आपका क्या होता है, गति। समझ में आया? किसके गति को कम कर रहा है, लेबर के गति को। कौन? ये मोशन स्टडी। क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगी, मशीन्स काम करेंगी, इसीलिए लेबर की एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम चीज किससे काम होगा, मशीन्स के द्वारा होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे मशीन्स कम, लेबर ज्यादा काम करेगी, इसीलिए इसके कैपेसिटी को बढ़ाना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। पांचवा पॉइंट में आओ। पांचवा पॉइंट क्या बोला है बताइए? पांचवा पॉइंट आपका दिया हुआ है, बाय डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ वर्कर्स देयर एफिशिएंसी इज इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा है, डिक्रीज।
डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो यहां पे क्या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज द टाइम ऑफ वर्कर्स। डिक्रीज द टाइम ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स बोलो या लेबर्स बोलो, दोनों एक ही होता है, राइट? तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई। एफिशिएंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, आपका काम करने की, अगर फास्ट काम करोगे, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता अगर आपकी बढ़ी, एफिशिएंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही? इसमें कितना आएगा? 5वां पॉइंट में क्या लिखा है? मोशन में क्या लिखा है आपका? इन मोशन का मतलब मोशन में। मोशन स्टडी में क्या हो रहा है? अननेसेसरी एक्टिविटीज आर रिड्यूस्ड। अननेसेसरी 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 activities are unnecessary activities are reduced। अब इसका मतलब समझना, ये की पॉइंट का। अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक चीजें, अनावश्यक। दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो फालतू चीजें। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसकी जरूरत ना हो। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ये नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत की चीजें। अन लग जाए तो अन मतलब क्या हो गया? नेसेसरी का मतलब आवश्यक चीजें, जो हमारी जरूरत की चीज है। और अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक, जो हमारे जरूरत की चीजें नहीं है। एक्टिविटीज का मतलब काम चल रहा है, काम करना होता है। एक्टिविटीज का मतलब काम चल रहा है या काम हो रहा है। ठीक है क्या? आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब घटना। रिड्यूस का मतलब घटना। घटना मतलब कम होना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मोशन, अगर मोशन की गति आपकी बढ़ेगी, मोशन स्टडी का बढ़ेगा, तो एक्टिविटीज क्या हो जाएगा आपका? फालतू की जो एक्टिविटीज है ना, जो कि हमारी जरूरत की चीजें नहीं है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अनावश्यक चीजें कम हो जाएगा। वो काम जो है चल रहा है, आलतू फालतू की चीजें जो चल रहा है, वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो ना यार। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या आया है? टाइम स्टडी इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अभी थोड़ी देर पढ़ाया था यही वाला पॉइंट। टाइम स्टडी क्या करता है? इंक्रीज, बस रिलेटेड, बस को मत लिखना, वही तो है, पूरा का पूरा वही डाल दिया। समझ में आया क्या? और ये किससे रिलेटेड है? टाइम स्टडी इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर। यहां पे जो आपका पॉइंट 6वां नंबर में दिया है, वो आपका टाइम स्टडी नहीं है, सुधार लो, वो मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी है। देखिए परीक्षा सार में आपका लिखा हुआ है ना, उसको करेक्ट कर लीजिए। मोशन स्टडी किससे रिलेटेड होता है बाबू? मोशन स्टडी किससे रिलेटेड होता है आपका? रिडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर। रिडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर। समझ में आया क्या? ये आपका की पॉइंट है। मोशन स्टडी क्या करता है? किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित होता है? रिडक्शन का मतलब अभी बताया, और रिड्यूस होना का मतलब घटना। किसका? लेबर के मूवमेंट। लेबर जो काम करता है, एक्टिविटी करता है ना, उसकी गति को वो क्या कर देगा? कम कर देगा। ज्यादा काम उसको नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे सब क्या करती है काम? मशीन्स करती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? डन। आई एम डन। नोट